क्लासिक साइंस में चैप्टर 11 हमारा सजीवों में अनुकूलन। इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए अभ्यास के प्रश्नों में पहला है सजीवों के वास स्थान से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। देखिए वास स्थान का क्या मतलब है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्थल पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, तो उस ज़मीन पर पाए जाने वाले जीव को स्थलीय वास स्थान कहते हैं। और कुछ जो जीव होते हैं जल में पाए जाते हैं, जैसे मछली हो गया तो उसे जलीय वास स्थान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम यहाँ से करेंगे। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं उसका वास स्थान कहलाता है। समझ में आ गया। और ये आपको जानने के लिए है, जो स्थल पर रहते हैं स्थलवासी और जो जल में रहते हैं वो जलीय वासी, ये आपको सिर्फ जानना है। लेकिन आंसर आपको यहाँ से ये पूरा लिखते हुए यहीं तक कर लेना है। आगे बढ़ते हुए देखिए दूसरा, ऊंट रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। देखिए राजस्थान, भारत की बात की जाए तो राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, वहाँ पे रेत का रेगिस्तान है, वहाँ पे जो रेगिस्तान के जहाज कहे जाते हैं ऊँट। तो ऊँट किस प्रकार वहाँ की हाल लेता है, यानी जीवन यापन करने के लिए वो अनुकूलित है, अच्छे से वहाँ पे रह लेता है मरुस्थल में, यही हमें बताना है। देखिए पहले समझिए जो अध्याय है इसमें ऊँट और एक घोड़े में गहरी दोस्ती होती है। तो यहाँ पे दोनों जाते हैं मरुस्थल में, तो घोड़ा थक जाता है लेकिन ऊँट नहीं थक पाता। ठीक है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है घोड़े की, लेकिन ऊँट की नहीं होती। देखिए रेत जो है घोड़े के आँख, नाक मुँह में सभी में पड़ जाता है, लेकिन ऊँट में नहीं पड़ता। और वहाँ की गर्मी से उसे भूख प्यास लगती है, लेकिन ऊँट को नहीं लगती है। ठीक है, तो इसका कारण हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट किए हैं। तो इसका आंसर हम कैसे, हमारा आंसर होगा इसका, ऊँट निम्नलिखित कारणों से रेगिस्तान में जीवन यापन कर सकता है। पहला है ऊँट के पैर रेत में नहीं धंसते तथा आसानी से चलने में अनुकूल होते हैं। ऊँट रेगिस्तान की गर्मी एवं धूप को आसानी से सह सकता है क्योंकि उसके कुबड़ में भोजन, चर्बी, पानी जमा रहता है, जो आवश्यकता पड़ने पर वहीं से अपना कर लेता है। इसके बाद तीसरा, रेगिस्तान का रेत तूफान में आसानी से रह सकता है क्योंकि ऊँट की आँखों, कान और नाक, लंबे बाल और घनी भौहें होने से रेत उसमें नहीं जाता, इन अंगों में, तो आसानी से सरवाइव कर पाता है। ठीक है, आसानी से वो अनुकूलित है रेगिस्तान। समझ में आ गया। तो यही आपको तीनों पॉइंट लिख लेने हैं। तीसरा सवाल देखिए, मछली जल में अपने को किस प्रकार अनुकूलित करती है, जल में वो कैसे रह पाती है मछली, वो बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, इसे नौका आकार भी कहा जाता है। इसका शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, सल्क इसके शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं और विशिष्ट आकृति में जल में रहने में सहायक करते हैं। मछली के पक्ष या पूंछ चपटी होती है, इसे जल में अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाने में मदद करते हैं और वो फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा जल से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। तो ये बातें आपको ये पूरे लिख लेने हैं। अगला देखिए चौथा, पर्वतीय पौधे किस प्रकार अनुकूलित है। पर्वत वाले भाग में जो प्लांट उगते हैं किस प्रकार अनुकूलित है, वहाँ पे वो क्यों उगते हैं, क्या उनको अनुकूल जलवायु मिल पाता है। यहाँ पे देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जो प्लांट होते हैं, पाइन, वेलो, देवदार, ये सारे क्या है, पहाड़ों के प्लांट कहे जाते हैं। तो हम यहाँ से करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष जो है सक्कावारी शंकु के आकार, कीप के आकार का, देखिए ये रहा कीप के आकार का ऐसे बना हुआ है। ठीक है, और तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं और इनमें कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के समान होती हैं। इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, सुई के समान होती हैं, और इसकी शाखाएं देखिए तिरछी भी हैं किसकी। ठीक है, और इससे वर्षा जल और हिम आसानी से नीचे खिसक जाते हैं, यानी यही शेप इनसे, ये इनका शेप जो है, ये बारिश और हिम यानी बर्फ़ आसानी से फिसल जाता है, पहाड़ों पे ये हमेशा पड़ती है। ठीक है, तो इसी कारण ये अनुकूलित हैं। तो यानी पहाड़ों पे उनके जलवायु, उनके अनुसार जलवायु के कारण इनका शेप इस तरीके से पाया जाता है ताकि वो अपने अनुकूल ढाल सके। समझ में आ गया। तो यही आपको पूरा आंसर ये कर लेना है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। पहला है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु वास स्थान को, जो ज़मीन पे पाए जाते हैं पौधे और जंतु, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो हमने अभी देखा ज़मीन पे जो पाए जाते हैं उसे
स्थलीय वास स्थान कहा जाता है। जो जल में पाए जाते हैं उसे जलीय वास स्थान कहा जाता है। तो हमें भरना है स्थलीय वास स्थान। दूसरा है वे वास स्थान जिसमें जल में, ध्यान देना है जल की बात हो रही है, रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं, तो उसे जलीय हम लिखेंगे, जलीय वास आवास या स्थान हो गया। अगला देखिए, याक का शरीर लंबे डैश से ढका होता है। किससे ढका होता है? तो ये रहा याक, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाया जाता है, ठीक है। और ठंडे होने की वजह से इसकी चमड़ी जो स्किन होती है काफ़ी मोटी होती है ताकि वो सर्वाइव कर सके वहाँ की वातावरण को। तो इसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है, तो हमें भरना है बालों। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा लंबा बाल है, पूरा शरीर इसका ढका हुआ है, तो समझ में आ गया। तो ये हमें लिखना है बाल। मछली का शरीर डैश होता है जिससे जल आसानी से तैर सकती है। मछली का शरीर जो है धारा रेखीय होता है, यानी उसकी शेप जो शरीर की आकृति है धारा रेखीय होता है, इसी वजह से वो तैर पाती है, या इसे नौकाकार भी कहा जाता है, नाव के आकार का। तो समझ में आ गया, धारा रेखीय आपको भरना है यहाँ पे। इसके बाद जलीय पौधे का तना डैश खोखला एवं मोटा होता है। ये रहे जलीय प्लांट, तो इनके तना देखिए क्या होता है, इनके तना लंबा, खोखला और हल्का। तो हमें क्या भरना है, देखिए हमें आखिरी में हल्का भरना है, ठीक है। और क्या भरना है, तना लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है, 3 होते हैं शेप में। तो हम यहाँ पे भरेंगे लंबा, खोखला तो है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें भरना है हल्का। तो ये आपका पूरा हुआ। अगला बात, इसके बाद देखिए मिलान करना है। मछली का शरीर कैसा होता है, धारा रेखीय यानी नौकाकार होता है। ऊँट जो है कुबड़ में जल भोजन रखता है, चर्बी रखता है, ताकि वो आपातकाल स्थिति में, मरुस्थल में वो इसको ग्रहण कर सके, प्रयोग कर सके। नाग फनी जो है ये कम वाष्पोत्सर्जन यानी प्लांट कम जल को वायुमंडल में रिलीज़ करता है, ठीक है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट हैं। देखिए यहाँ पे ये रहा नागफनी, तो ये रहा, तो ये जो प्लांट हैं ये दोनों वाष्पोत्सर्जन करते हैं लेकिन काफ़ी कम करते हैं। समझ में आ गया। अगला हमारा देखिए याक जो है मजबूत, ये पहाड़ी जानवर है। क्या है, ये पहाड़ी जानवर है याक, ठीक है। और इसका शरीर काफ़ी लंबे बालों से ढका होता है ताकि ये ठंड से बचाव कर सके। यहाँ पे देखिए गलत है, यहाँ पे घोड़ा ना होके पहाड़ी बकरी होगी। इसका खुर क्या होता है, मजबूत होता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे याक, देखिए कहाँ पाया जाता है। याक हमने देखा ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है याक, और यहाँ पे पहाड़ी बकरी का मजबूत खुर होता है जो ढलानों पर चढ़ने दौड़ने में अनुकूलित करते हैं, यानी मदद करते हैं, ना कि घोड़े के। समझ में आ गया। तो यहाँ पे पहाड़ी बकरी बना लेना है। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए सही विकल्प का चयन करना है। ऊँट निम्न परिवेश में पाया जाता है। तो पाया जाने वाला जंतु जो है ये मरुस्थल में पाया जाता है, भारत के राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद देखिए धारा रेखीय होता है। तो धारा रेखीय मछली का शरीर होता है नौका आकार, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, कहाँ होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ पे ऑक्सीजन कम प्राप्त होता है। यहाँ पे नज़र डालेंगे, देखिए मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं हम। बिहार कौन सा क्षेत्र है, बिहार में तो पहाड़ नहीं है, मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहे हैं अचानक पर्वतीय क्षेत्र में चले जाए तो सांस लेने में कठिनाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जो है काफ़ी कम होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अनुकूल कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है इसीलिए, तो सांस लेने में कठिनाई हो गई। समझ में आ गया। इसके बाद घास स्थल अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु है। देखिए घास स्थल हो अथवा वनों का शक्तिशाली जंतु किसे कहा जाता है, जंगल का राजा, तो उसे शेर को कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं घास स्थल में रहता है, शक्तिशाली जंतु है, कौन सा, शेर, ये रहा। इसके बाद अगला जलकुंभी पाया जाता है। हम सभी जानते हैं जलकुंभी पानी में यानी जल में पाया जाता है, एक प्रकार का प्लांट है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।